नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल है 29 अगस्त और कल है भाद्रपद शुक्ल पक्ष मास की एकादशी, जिसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। आज हम लोग परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। परिवर्तनीय एकादशी के दिन विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा होती है। इस दिन सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं कर सकते तो इस दिन मन में विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए सात्विक रहें, झूठ ना बोले, किसी का मन नहीं दुखाएं एवं परनिंदा से बचें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन ऐसा करने से जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो भी एकादशी के दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना का दिन होता है। इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करें। एकादशी के दिन गुस्सा ना करें, वाद विवाद से दूर रहें और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बार परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 29 अगस्त को पड़ रहा है। यह व्रत हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में व्रत खोला जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु, जो कि पाताल लोक में शयन मुद्रा में रहते हैं, वे करवट बदलते हैं। दोस्तों, आइए जानें परिवर्तनीय एकादशी की पूजा कैसे करें। परिवर्तनीय एकादशी को देवशयनी एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे पद्या एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनीय एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस दिन मुख्य रूप से भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन कुछ आसान से उपायों को आजमाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु का अभिषेक विशेष विधि से करें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर के दूध से अभिषेक करें और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। उनके भोग में तुलसी का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। के साथ ही भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। एकादशी के व्रत में शाम को प्रदोष काल में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने वालों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और धन बना रहता है। एकादशी का व्रत करना 100 गाय को दान देने के बराबर फल देता है। एकादशी के दिन पूजा पाठ करने के बाद गाय को पालक जरूर खिलाएं। कहता है कि गौ माता में 33 करोड़ हिंदू देवताओं का वास होता है और गाय को चारा खिलाने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की दरिद्रता दूर होने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन गेहूं, आटा, वस्त्र और कुछ सिंदूर का दान करने से आपको कर्ज से मुक्ति पाने में भी सफलता मिलती है, लेकिन यह दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। व्रत कथा, पूजा विधि इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एकादशी के दिन विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा होती है। इस दिन सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं कर सकते तो इस दिन मन में विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए सात्विक रहें, झूठ ना बोले, किसी का मन नहीं दुखाएं एवं परनिंदा से बचें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो भी एकादशी के दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना का दिन होता है। इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करें। एकादशी के दिन गुस्सा ना करें, वाद विवाद से दूर रहें और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बार परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 29 अगस्त को पड़ रहा है। यह व्रत हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में व्रत खोला जाता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो कि पाताल लोक में शयन मुद्रा में रहते हैं, वे करवट बदलते हैं। आइए जाने परिवर्तनीय एकादशी से संबंधित व्रत कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके मुझे इसकी विधि तथा इसका महात्म्य बताइए। युधिष्ठिर के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली एकादशी जो सब पापों का नाश करती है, वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक इसे सुनो। इसे पद्या परिवर्तनीय एकादशी, जयंती एकादशी भी कहा जाता है। अगर मनुष्य इस एकादशी का यज्ञ करता है तो उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों का पाप नाश करने के लिए इस व्रत से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन करता है उसका फल वही है जिसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया है। अतः एकादशी का व्रत मनुष्य को करना चाहिए। इसे परिवर्तनीय एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान शयन मुद्रा में रहते हुए करवट लेते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस तरह करवट लेते हैं और किस तरह सोते हैं? आपने किस तरह राजा बलि को बांधा था और वामन का रूप धारण किया था? चातुर्मास के व्रत की कथा आप मुझे कहें। आप जब सोते हैं तब मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ये सब आप मुझे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए कई तरह के वेद सूक्तों के साथ पूजन किया था। साथ ही वो लगातार ब्राह्मणों का पूजन करता था। मुझे प्रसन्न करने के लिए कई तरह के वेद सूक्तों के साथ पूजन किया था। साथ ही वो लगातार ब्राह्मणों का पूजन करता था तथा यज्ञ के आयोजन भी करता था, लेकिन उसे इंद्रदेव से द्वेष था। यही कारण था कि उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था। बलि से सभी देवतागण बेहद दुखी थे। ऐसे में वे सभी एकत्र होकर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट गए और नतमस्तक हो गए। वे वेद मंत्रों से भगवान का पूजन करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण किया। यह मेरा 5वां अवतार था। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से मैंने राजा बलि को परास्त किया। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, इस अवतार में आपने दैत्य महाबली को कैसे जीता? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बल ने इस इच्छा को तुच्छ समझा और मुझे वचन दे दिया कि वो मुझे 3 पग जमीन देगा। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, पूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह और देवतागणों ने अलग अलग तरह से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ा और कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? इतने में ही राजा बलि ने अपना मस्तक मेरे सामने झुका दिया। ऐसे में मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर स्थापित कर दिया। इससे वह पाताल को चला गया। उनकी विनम्रता देख मैंने उससे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना की गई। ठीक इसी तरह दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर अंकित हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी के दिन भगवान सोते हुए करवट लेते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। रात्रि जागरण समय तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना भी उचित माना गया है। अगर इस व्रत को विधि पूर्वक किया जाए तो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस दौरान यह कथा पढ़ने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी से संबंधित व्रत कथा और पूजा विधि। हम आपको ऐसे ही आने वाले वीडियोस में कथा कहानी बताते रहेंगे। इसके लिए यदि अभी तक आपने मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
तथा आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।